In this video, I'll introduce you to the concept and application of blocks in AutoCAD. ब्लॉक्स को यूज करके हम ड्राइंग में रिपीटेबिलिटी को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल ड्राइंग, तो आप नट्स, बोल्ट्स, वॉशर्स के सिंबल्स देखेंगे जो बहुत सारी जगह पर रिपीटेडली यूज होते हैं. सिमिलरली अगर आप आर्किटेक्चरल या सिविल ड्राइंग लेते हैं तो आपको डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स के सिंबल्स दिखेंगे या फिर फर्नीचर के सिंबल्स दिखेंगे जैसे सोफाज, चेयर्स, टेबल्स एटसेट्रा जो रिपीटेडली यूज होते हैं. पर अगर आप ब्लॉक्स को यूज करते हैं तो आप रिपीटेशन से इफेक्टिवली डील कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ब्लॉक्स को यूज नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होगा कॉपी कमांड को यूज करना. और अगर आप कॉपी कमांड को यूज करते हैं देन यू विल एंड अप क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इस ड्राइंग में मैंने W2 यानी इस 2 पैनल विंडो को बहुत बार यूज किया है, तो मैं W2 की कॉपी क्रिएट करूंगा. और जब आप W2 पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक ब्लॉक है. आप इसे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सप्लोड कमांड. सो आई विल गिव X एंड एक्सप्लोड इट. अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सेवरल सेगमेंट्स में स्प्लिट हो चुकी है. और जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये सेवरल ऑब्जेक्ट से बनी है. इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन में अगर आप सेम विंडो की सेवरल कॉपीज बनाते हैं यू विल एंड अप क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिससे फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा और जब आप काम करेंगे तो रीजनरेशन टाइम भी बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स को यूज करना होगा. रिपीटेबिलिटी के साथ साथ ऑटोकैड ब्लॉक्स एडिटिंग में भी हेल्प करते हैं. हम इस ट्यूटोरियल में ये सब डिटेल में कवर करेंगे. चलिए इस फिगर में ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं. हमने ग्रिप्स और एरेस के चैप्टर में इस चेयर को क्रिएट किया था, और अगर आपको इसके प्रोसेस में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वापस जाकर उस ट्यूटोरियल को रेफर कर सकते हैं. ये फिगर सेवरल ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे पता चलेंगे? बस इरेज कमांड या कोई भी एडिटिंग कमांड दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करिए और आपको एक मैसेज मिलेगा कि यहाँ पर ऑल टुगेदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज करिए कि ड्राइंग में आपको ऐसी 100 चेयर्स बनानी है, देन यू विल एंड अप क्रिएटिंग 500 ऑब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर. तो आप इन 5 ऑब्जेक्ट्स को एक में कंबाइन करके इस ड्राइंग में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू व्हेन यू मेक अ ब्लॉक. ऑटोकैड में ब्लॉक को बनाने के लिए आप 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड में आपको इन 5 ऑब्जेक्ट्स का ब्लॉक बनाना है और इन 5 ऑब्जेक्ट्स को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है. फिर आप उस ब्लॉक को ड्राइंग में यूज कर सकते हैं. चलिए पहले इस प्रोसीजर को देखते हैं. अगर आपको ब्लॉक बनाना है तो आपको क्रिएट ब्लॉक आइकन पर क्लिक करना होगा, which is in the block panel, which comes under the home tab. Alternatively, आप ब्लॉक के लिए कमांड प्रॉम्प्ट एरिया में BL कमांड को टाइप कर सकते हैं यूजिंग योर कीबोर्ड. मैं क्रिएट ब्लॉक आइकन पर क्लिक करूंगा तो आपको ब्लॉक डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स मिलेगा. यहां पर आपको ब्लॉक नेम को स्पेसिफाई करना है. मैं इस ब्लॉक का नेम चेयर दूंगा. फिर सॉफ्टवेयर आपसे 3 इंफॉर्मेशन मांगेगा. आपको बेस पॉइंट्स देने हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करना है जिन्हें हमें ब्लॉक करना है, और फिर आपको कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने हैं, लाइक क्या आपको इसे यूनिफॉर्मली स्केल करना है, इसे एनोटेटिव बनाना है, एटसेट्रा. मैं बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए पिक पॉइंट मेथड का यूज करूंगा. सो आई क्लिक ऑन पिक पॉइंट और मैं मिड पॉइंट को एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां अपीयर होंगे, या फिर आप डायरेक्टली XYZ वैल्यूज भी दे सकते हैं. फिर
आपको उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिन्हें आपको ब्लॉक करना है. सो आई विल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग अ विंडो. फिर आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड डिलीट. मैं इसमें से डिलीट चूज करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा. अब स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा. अगर आपको ये अच्छे से समझना है कि ब्लॉक बनाते वक्त क्या होता है तो आपको ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझना होगा. जब आप ऑटोकैड में ब्लॉक बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर ड्राइंग फाइल के इनविजिबल ब्लॉक टेबल एरिया में ब्लॉक डेफिनेशन को लिख देता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉक टेबल एरिया एग्जैक्टली होता कहाँ है. अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो आपको ड्राइंग फाइल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना होगा. तो चलिए आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करते हैं. आपके ड्राइंग डेटाबेस में दो एरियाज होते हैं. एक होता है विजिबल एरिया और दूसरा होता है इनविजिबल एरिया. विजिबल एरिया में पैरामेट्रिक डेटा होता है जैसे एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन, सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ एन आर्क एटसेट्रा. ये सब ऑब्जेक्ट के पैरामीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. वहीं इनविजिबल एरिया में नॉन पैरामेट्रिक डेटा होता है जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट लेयर्स. जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में डिस्कस किया था, आप अपनी ड्राइंग में n नंबर ऑफ लेयर्स को यूज कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आपको नंबर ऑफ लेयर्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी क्योंकि लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ड्राइंग फाइल के इनविजिबल एरिया में होती है. इसका मतलब है कि जब आप ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक डेफिनेशन इनविजिबल ब्लॉक टेबल एरिया में होती है. सो दैट इज हाउ द ब्लॉक इज रिटन. और इस डेफिनेशन से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. अब हमारे पास ब्लॉक है जो आपकी ड्राइंग फाइल में इनविजिबल ऑब्जेक्ट की तरह एग्जिस्ट करता है और आप इस ऑब्जेक्ट की कितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं और इंसर्ट कमांड को यूज करके इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं. आप इंसर्ट कमांड को यूज करके इसे स्क्रीन पर ला सकते हैं. तो मैं इंसर्ट ब्लॉक आइकन को यूज करूंगा. ऑल्टरनेटिवली आप कमांड प्रॉम्प्ट में लेटर आई को टाइप कर सकते हैं. जब आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर ब्लॉक डेफिनेशन देख पाएंगे क्योंकि यहां पर ब्लॉक टेबल एरिया डिस्प्लेड है और आप इसे इंसर्ट करने के लिए डायरेक्टली डेफिनेशन पर क्लिक कर सकते हैं. अब ये आपसे इंसर्शन पॉइंट पूछेगा. मैं इंसर्ट करने के लिए यहां पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं ये पर्टिकुलर ब्लॉक यहां अपीयर हो. जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इन्हें एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं इवन इफ इट इज मेड अप ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स. तो जब आप इसे एज अ ब्लॉक बनाएंगे तो इसे सेलेक्ट करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा. इस ब्लॉक के ऑब्जेक्ट्स 0 लेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं. जब आप एक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स 0 लेयर में होते हैं तो ब्लॉक उस लेयर की प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर लेता है जिसमें वो इंसर्टेड होता है. लेट्स जस्ट चेक दैट आउट. तो मैं लेयर प्रॉपर्टीज पर जाऊंगा, न्यू लेयर को क्रिएट करूंगा और उसे नेम दूंगा रूम 1. फिर मैं एक और लेयर बनाऊंगा विद रूम 2 और एक और लेयर बनाऊंगा और उसे नेम दूंगा रूम 3. और हर लेयर के लिए मैं एक पर्टिकुलर कलर असाइन करूंगा. रूम 2 के लिए मैं ग्रीन कलर को असाइन करूंगा और रूम 3 के लिए ब्लू कलर असाइन करूंगा. फिर मैं रूम 1 को करंट लेयर बनाऊंगा और इंसर्ट पर जाके चेयर को इंसर्ट करूंगा. तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक रेफरेंस ने लेयर की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया है. फिर मैं रूम 2 को करंट लेयर बनाऊंगा और इसमें एक और बार चेयर को इंसर्ट करूंगा. ओके, इसने भी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया है. फिर मैं रूम 3 को करंट लेयर बनाऊंगा और एक और इंसर्शन करूंगा. अब इसने
उस पर्टिकुलर लेयर की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया है. So this is the advantage of creating the objects in a block in zero layer. जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोड करेंगे तो ये ब्लॉक प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे और ऑब्जेक्ट्स वापस जीरो लेयर में चले जाएंगे. अब जब आप इन्हें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स जीरो लेयर में हैं. पर अगर ये एज अ ब्लॉक रेफरेंस रहते तो ये ऑब्जेक्ट्स उस लेयर में रहेंगे जिसमें इन्हें इंसर्ट किया गया था. सपोज करिए कि ये एक ब्लॉक है जिसके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट लेयर्स में हैं. तो जब आप उस ब्लॉक को एक्सप्लोड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स उनकी रिस्पेक्टिव लेयर्स में चले जाएंगे. अब मैं यहाँ पर एक और इंसर्शन करूँगा, पर इस बार मैं मोर ऑप्शंस पर जाऊँगा. तो जब आप मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा. यहाँ पर आप सर्टेन पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे लोकेशन ऑफ इंसर्शन पॉइंट, स्केल फैक्टर और रोटेशन एंगल. इन तीनों इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आप इस पर्टिकुलर बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप इस इंफॉर्मेशन को डायलॉग बॉक्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो मैं इंसर्शन पॉइंट को स्क्रीन पर स्पेसिफाई करूंगा और स्केल फैक्टर को डायलॉग बॉक्स में स्पेसिफाई करूंगा, और मैं चाहता हूं ये स्केल फैक्टर यूनिफॉर्म स्केल फैक्टर हो. तो एक्स डायरेक्शन में जो भी स्केल फैक्टर गिवन है वो वाई और जेड डायरेक्शन में भी एप्लीकेबल होगा. तो मैं 0.5 लिखूंगा और इसे स्क्रीन पर इंसर्ट करने के लिए ओके पर क्लिक करूंगा. जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम ब्लॉक यहां पर इंसर्ट हो गया है, पर इसका साइज हाफ हो गया है. मैं एक और इंसर्शन दूंगा यूजिंग द इंसर्ट कमांड आई. मुझे सेम डायलॉग बॉक्स मिलेगा, पर इस बार मैं यूनिफॉर्म स्केल को डिसेबल कर दूंगा, जिससे मैं इंडिविजुअल स्केल फैक्टर को स्पेसिफाई कर पाऊं. एक्स डायरेक्शन के अलोंग मैं 0.7 का स्केल फैक्टर दूंगा और 45 डिग्रीज का रोटेशन एंगल दूंगा. ये सेम ब्लॉक डेफिनेशन का स्केल डाउन वर्जन है इन दी एक्स डायरेक्शन बाय 30%, और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्रीज एंगल पर रोटेटेड है. ये तीन ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल डेफिनेशन की कॉपीज हैं और इन तीन कॉपीज को रेफरेंसेस कहते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन एक हिडन ऑब्जेक्ट होता है जो ड्राइंग डेटाबेस के इनविजिबल ब्लॉक टेबल एरिया में होता है. वहीं रेफरेंस वो कॉपी होती है जिसे डेफिनेशन से लिया जाता है. सॉफ्टवेयर डेफिनेशन और रेफरेंसेस के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है, जिसकी वजह से डेफिनेशन में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे रेफरेंसेस पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. इस प्रोसीजर को हम ब्लॉक रीडेफिनेशन कहते हैं. चलिए देखते हैं कि ब्लॉक रीडेफिनेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं. मैं ये दो रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स को इरेज करूंगा. इसके लिए मैं इरेज पर जाऊंगा और इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा. नाउ आई विल जस्ट जूम आउट अ बिट. फिर मैं कॉपी कमांड को यूज करके सेम चेयर की मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगा. अब मैं डेफिनेशन को रीडिफाइन करना चाहता हूं, जिससे वो सारे रेफरेंसेस पर रिफ्लेक्ट हो जाए. इनफैक्ट आप ब्लॉक रीडेफिनेशन को दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड में ब्लॉक रेफरेंस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट अ ब्लॉक इन प्लेस. जस्ट क्लिक ऑन दैट. आपको रेफरेंस एडिट डायलॉग बॉक्स मिलेगा. अगर आप रेफ एडिट कमांड को इनपुट करते हैं तो आपको सेम डायलॉग बॉक्स मिलेगा. अब ये आपसे रेफरेंस को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है. दिस इज द रेफरेंस. आपको सेम डायलॉग बॉक्स ही मिलेगा. अब ये रेफरेंस नेम को डिस्प्ले करेगा और रेफरेंस का प्रीव्यू भी डिस्प्ले करेगा. आई विल गिव ओके. इसके बाद आपको रिबन में न्यू पैनल मिलेगा, जिसे एडिट रेफरेंस पैनल कहते हैं. इस पैनल में
आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वील कम टू दैट। अब आप रिक्वायर्ड चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पर जब आप एडिट रेफरेंस पर जाएंगे तो बस पेरेंट ऑब्जेक्ट ही डिस्प्लेड होगा और बाकी ऑब्जेक्ट्स हिडन स्टेट में होंगे। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पर्टिकुलर चेयर को सेलेक्ट करूंगा और इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। मैं इसकी सेंटर ग्रिप पर ग्रिप एडिटिंग परफॉर्म करूंगा और इसे आर्क में कन्वर्ट करूंगा। मैं इसे कर्व करूंगा और इस पर्टिकुलर पोर्शन को फिल करूंगा और इसके लिए हैच कमांड को यूज करूंगा। अगर आपको ऑटोकैड में हैच परफॉर्म करना है तो आप हैच के लिए एच टाइप कर सकते हैं। फिर इंटरनल पॉइंट को सेलेक्ट करके यहां पिक करिए। अब सॉफ्टवेयर आपको पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, सो आई विल पिक अ सॉलिड पैटर्न। मैं सॉलिड पैटर्न को सेलेक्ट करूंगा और इसे कलर भी दूंगा। तो मैंने ये चेंज परफॉर्म किया है। अब मैंने डेफिनेशन पर जो चेंजेस किए हैं मैं उन्हें सेव करना चाहता हूं और इसके लिए मैं सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करूंगा। जब आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेफिनेशन और रेफरेंसेस के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। ये चेंज सारे रेफरेंसेस पर रिफ्लेक्ट होगा। जस्ट गिव ओके। सो दिस इज इट। एक सिंगल क्लिक में आप परफेक्ट एडिटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हम एक सेपरेट इंटरफेस को यूज करते हैं कॉल्ड ब्लॉक एडिटर। हाउ विल यू गेट इट? इसके लिए रेफरेंस को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक और ब्लॉक एडिटर ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आपको एक डिफरेंट इंटरफेस मिलेगा। यहां पर एक सेपरेट पैलेट है। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डायनामिक ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। और यहां पर मैं कोई भी डिजायर्ड चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस एरिया में हैच परफॉर्म करना है तो मैं हैच कमांड के लिए एच टाइप करूंगा। अब मैं यहां एक पॉइंट पिक करूंगा और डिफरेंट कलर को चूज करूंगा। लेट इट बी दिस शेड। फिर मैं क्लोज ब्लॉक एडिटर पर क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू दैट ब्लॉक डेफिनेशन चेयर? जस्ट क्लिक ऑन दैट। These are the two methods to perform a reference editing in AutoCAD, जहां पर आप डेफिनेशन पर एडिटिंग परफॉर्म करते हैं और रेफरेंसेस पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हम डेफिनेशन को पेरेंट ऑब्जेक्ट और रेफरेंसेस को चाइल्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पेरेंट में जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चिल्ड्रन पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब ये ब्लॉक जिसे हमने क्रिएट किया था वो बस इस ड्राइंग में ही अवेलेबल है, पर आप इस पर्टिकुलर चेयर को बेस्ट वे में तभी यूज कर पाएंगे जब आप इसे किसी और ड्राइंग में इंसर्ट करेंगे। तो इस ब्लॉक को हम लोकल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस ब्लॉक को ग्लोबलाइज कैसे करते हैं। जब आप एक लोकल ब्लॉक को ग्लोबलाइज करते हैं तो आप उस ब्लॉक को किसी दूसरी ड्राइंग में एक्सेस कर पाते हैं। This is in fact the second method to create a block. The command for this is wblock और writeBlock। तो इसके लिए आप WB शॉर्टकट दे सकते हैं using the keyboard। इससे आपको writeBlock डायलॉग बॉक्स मिलेगा। आप सोर्स ऑब्जेक्ट को लोकल ब्लॉक से डिराइव कर सकते हैं या फिर आप पूरी ड्राइंग को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स को ग्लोबलाइज करने के लिए उन्हें सेलेक्ट करके उनके बेस पॉइंट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर अभी क्योंकि यहां एक लोकल ब्लॉक है तो मैं ब्लॉक ऑप्शन को चूज करूंगा और ब्लॉक को सेलेक्ट करूंगा। यहां पर सॉफ्टवेयर ब्लॉक टेबल एरिया को डिस्प्ले कर रहा है, सो आई विल सेलेक्ट दैट। पर यहां पर आपके पास ऑप्शन है फाइल नेम एंड पाथ। आप किसी भी डिजायर्ड पाथ पर इसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे रीडायरेक्ट करूंगा और उसके लिए आई विल क्रिएट न्यू फोल्डर। सो राइट क्लिक एंड न्यू एंड आई विल कॉल इट WB एंड आई विल सेव इट।
AutoCAD अब एक ड्राइंग को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है विद द नेम chair.dwg। मैं सेव पर क्लिक करूंगा। इससे ये क्लियर है कि जब आप लोकल ब्लॉक को ग्लोबलाइज करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके लिए एक ड्राइंग फाइल क्रिएट करता है। अब आप डिफॉल्ट इंसर्शन यूनिट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे मिलीमीटर्स में रखूंगा। गिव ओके। अब चलिए फोल्डर्स पर वापस चलते हैं और ये चेक करते हैं कि वो ड्राइंग क्रिएट हुई या नहीं। मैं AutoCAD को मिनिमाइज करूंगा। यहां पर आप WB फोल्डर देख सकते हैं जिसे आपने क्रिएट किया था। अब हमारे पास यहां पर chair.dwg फाइल है जिसे सॉफ्टवेयर ने क्रिएट किया है। मैं इस फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करूंगा एंड इट्स नॉट विजिबल। आपको जूम एक्सटेंट्स देना पड़ेगा, तो इसके लिए माउस के स्क्रॉल व्हील को डबल टैप करिए। अब आप देख सकते हैं कि चेयर क्रिएट हो गई है। तो जब आप एक वर्ल्ड ब्लॉक बनाते हैं तब AutoCAD आपके लिए एक ड्राइंग फाइल बनाता है। अब आप इस ड्राइंग फाइल को किसी और ड्राइंग में कैसे इंसर्ट करेंगे? चलिए न्यू फाइल को ओपन करते हैं। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए मैं फाइल पर जाऊंगा, देन न्यू, देन ड्राइंग और फिर मैं ओपन पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट मैं इंसर्ट कमांड दूंगा, सो आई क्लिक ऑन इंसर्ट। अब ये एरिया एम्प्टी है क्योंकि इंसर्ट कमांड में ये एरिया ब्लॉक टेबल को डिस्प्ले करता है और अभी ये ब्लैंक फाइल है, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप ब्राउज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहां डेस्कटॉप पर क्लिक करिए, WB पर जाइए और chair.dwg को सेलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करिए एंड ओके। अब मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहां पर इंसर्ट करने के लिए क्लिक करूंगा। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एक ब्लॉक रेफरेंस है विच इज अ कॉपी ऑफ द डेफिनेशन। आप कई बार ये सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस की डेफिनेशन वो एक्सटर्नल ड्राइंग है। उस केस में एक्सटर्नल ड्राइंग में जो भी चेंजेस होते हैं वो यहां रिफ्लेक्ट होने चाहिए, बट दैट विल नॉट हैपन। इस रेफरेंस की एक्चुअल डेफिनेशन इसी ड्राइंग में क्रिएट होती है। लेट्स चेक दैट आउट। मैं इंसर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहां डेफिनेशन क्रिएट हो गई है और सॉफ्टवेयर उस डेफिनेशन और इस रेफरेंस के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है। और ये डेफिनेशन कब क्रिएट होती है? लेट्स फाइंड दैट आउट। आई विल अनडू ऑल द ऑपरेशंस दैट आई हैव डन। अब ये एक ब्लैंक फाइल है। नेक्स्ट मैं इंसर्ट पर जाऊंगा। अभी ब्लॉक टेबल एरिया एम्प्टी है, सो आई विल गो टू ब्राउज और मैं इस चेयर को चूज करूंगा एंड आई विल गिव ओके। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इस चेयर को इंसर्ट करने की जगह मैं इस ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए एस्केप प्रेस करूंगा। चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्रिएट हो गई है या नहीं। जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां डेफिनेशन को देख पाएंगे। तो एक्सटर्नल ड्राइंग को इंसर्ट करते वक्त जब आप प्रीव्यू देखते हैं तब सॉफ्टवेयर ब्लॉक टेबल एरिया में डेफिनेशन क्रिएट कर देता है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। मैं यहां पर चेयर को इंसर्ट करूंगा, एक और बार इंसर्शन करूंगा एंड वन मोर इंसर्शन। अब ये लिंक करंट ड्राइंग की डेफिनेशन और इस पर्टिकुलर रेफरेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है और ये एक्सटर्नल ड्राइंग से रिलेटेड नहीं है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और एडिट ब्लॉक इन प्लेस पर क्लिक करूंगा और फिर ओके पर क्लिक करूंगा। चलिए यहां पर कुछ चेंजेस करते हैं। मैं इसे ड्रैग करके ऐसे प्लेस करूंगा। आई विल ऑल्सो इरेज द हैच पैटर्न। तो हमने ये चेंज कर दिया है। फिर मैं एडिट अ ब्लॉक रेफरेंस पर जाऊंगा और इन चेंजेस को सेव कर दूंगा एंड आई विल गिव ओके। आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस रेफरेंसेस पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं। दिस इज द सेकंड मेथड बाय विच यू क्रिएट एंड यूज अ ब्लॉक।
चलिए प्रोसीजर को एक बार दोबारा रिकलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इस ड्राइंग में एक लोकल ब्लॉक था जिसे मैंने ब्लॉक कमांड यूज करके क्रिएट किया था और w ब्लॉक कमांड को यूज करके मैंने एक्सटर्नल ड्राइंग को क्रिएट किया था। फिर मैंने ब्लैंक फाइल को ओपन किया था और इंसर्ट कमांड और ब्राउज ऑप्शन को यूज करके उस एक्सटर्नल ड्राइंग को इस फाइल में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जब मैंने इसका प्रीव्यू देखा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने डेफिनेशन को इस ड्राइंग में क्रिएट कर दिया था। अब इसे इंसर्ट करने के बाद मुझे रेफरेंस मिल गया और लिंक हमेशा करंट ड्राइंग में प्रेजेंट डेफिनेशन और स्क्रीन पर विजिबल रेफरेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो वो एक्सटर्नल ड्राइंग एक ब्लॉक की तरह यूज होती है। This clearly indicates the fact that you can insert any other drawing into your drawing. पर उस एक्सटर्नल ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए आपको ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने होंगे, जिसमें आप पहले लोकल ब्लॉक बनाते हैं, फिर w ब्लॉक कमांड यूज करके एक्सटर्नल ड्राइंग क्रिएट करते हैं। ये प्रोसीजर्स हमेशा नेसेसरी नहीं होते, तो जब भी आपको ऐसा ब्लॉक क्रिएट करना हो जिसे आप सारी ड्राइंग्स में इंसर्ट कर सकें, तो आप सीधा ड्राइंग बना सकते हैं और फिर उसे प्रॉपर नेम और प्रॉपर लोकेशन के साथ सेव कर सकते हैं और बाद में इंसर्ट कमांड के ब्राउज ऑप्शन को यूज करके आप उसे किसी भी ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। आई विल ओपन अ न्यू फाइल। इट्स अ ब्लैंक फाइल। मैं बेड के सिंबल को क्रिएट करूंगा क्योंकि बेड के सिंबल को हम सिविल आर्किटेक्चर प्लान्स और इंटीरियर ड्राइंग्स में यूज करते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल से शुरू करूंगा। फर्स्ट कॉर्नर को पिक करूंगा, डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा और 180 बाय 180 एंटर करूंगा। 180 एज लेंथ एंड 180 एज विड्थ और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्लिक करूंगा। ओके, इट्स 6 फीट बाय 6 फीट। अब दो बेड बॉक्सेस को ऐड करते हैं, तो मैं दोबारा रेक्टेंगल पर जाऊंगा। एंटर प्रेस करके आप कमांड को रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक करूंगा और फिर डायमेंशन ऑप्शन को क्लिक करूंगा और लेंथ और विड्थ दोनों के लिए 45 एंटर करूंगा। दीज आर ऑल इन सेंटीमीटर्स। मैं इस बेड बॉक्स को मूव करूंगा एंड आई विल कीप इट हियर। फिर मैं सेम बॉक्स की कॉपी बनाऊंगा, इसे यहां प्लेस करूंगा। नेक्स्ट मैं यहां रेक्टेंगल बनाऊंगा जिससे ये बेड के हेड साइड की तरह लगेगा। सो आई विल गो टू रेक्टेंगल, यहां फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करूंगा, डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा, लेंथ के लिए 180 एंड विड्थ के लिए 6 सेंटीमीटर्स एंटर करूंगा और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यहां पिक करूंगा। पिलो दिखाने के लिए आई विल यूज अनदर सेट ऑफ रेक्टेंगल्स और आप ड्रैग करके कॉर्नर पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं फिलेट कमांड पर जाऊंगा, फिर रेडियस ऑप्शन पर जाऊंगा। रेडियस को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स पर क्लिक करूंगा। पॉलीलाइन ऑप्शन पर जाऊंगा और मैं क्लिक करूंगा जिससे सारे कॉर्नर्स एक साथ फिलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए मिरर कमांड पर चलते हैं और अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। ये रहा मिरर लाइन पर फर्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट। लेट दिस इंडिकेट द सिंबल ऑफ बेड। अब मैं इसे एक पर्टिकुलर नेम के साथ सेव करूंगा। सो आई विल गो टू सेव एज और मैं इसे नेम दूंगा बेड in the same WB folder and I'll save it. चलिए एक न्यू ड्राइंग फाइल को ओपन करते हैं और मैं यहां इस बेड को इंसर्ट करूंगा। नेक्स्ट मैं रेक्टेंगल पर जाऊंगा, I'll create a room, तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा, फिर डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा और फिर 450 लेंथ दूंगा और 550 विड्थ दूंगा। ओके, दिस इज द रूम। फिर मैं ऑफसेट कमांड को यूज करूंगा और इस वॉल को 20 सेंटीमीटर्स की थिकनेस दूंगा। ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट सेलेक्ट करूंगा। नाउ दिस इंडिकेट्स द बेडरूम। अब
मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट कमांड पर जाऊँगा। अभी ये एक ब्लैंक फाइल है, तो हमारा ब्लॉक टेबल एरिया एम्प्टी होगा। तो ब्राउज पर जाइए, इस बेड को पिक करिए, ओपन एंड ओके। अब आप यहाँ बेड के सिंबल को देख सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इंसर्शन पॉइंट कर्सर लोकेशन पर है, जो बेड से काफी दूर है। मैं चाहता हूं कि ये बेड इस वॉल के अगेंस्ट प्लेस्ड हो। आपको इसे प्रिसाइसली लोकेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंसर्शन पॉइंट प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड नहीं है। इसके लिए आपको एडिशनल मूव कमांड भी देनी पड़ेगी, और फिर आप इस बेड को सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर ये बेस पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर इंसर्शन पॉइंट यहाँ स्पेसिफाइड होता तो आप इसे एक बार में इंसर्ट कर पाते और आपको मूव कमांड को यूज नहीं करना पड़ता। सो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। चलिए वापस बेड फाइल पर चलते हैं। हमारे पास बेस कमांड है, जिसे यूज करके आप ड्राइंग के बेस पॉइंट को रीस्पेसिफाई कर सकते हैं। किसी भी ड्राइंग का डिफॉल्ट इंसर्शन पॉइंट या बेस पॉइंट उसके ओरिजिन पर होता है। मैं इसे रीस्पेसिफाई करना चाहता हूं। उसके लिए आई विल गो टू ब्लॉक और यहां पर सेट बेस पॉइंट ऑप्शन है। आई विल क्लिक ऑन दैट। यह आपसे बेस पॉइंट मांगेगा। ऑल्टरनेटिवली आप इसके लिए बेस कमांड भी दे सकते हैं यूजिंग द कीबोर्ड। मैं अपने बेस पॉइंट को यहां पिक करूंगा। चलिए इस बेड के कलर को चेंज करते हैं और यहां से सूटेबल कलर को चूज करते हैं। लेट इट बी दिस शेड, देन आई विल सेव इट। चलिए वापस फाइल पर चलते हैं, इसे इरेज करते हैं और इसे दोबारा इंसर्ट करते हैं। अब आप इंसर्ट पर जाइए तो आपको बेड एक ब्लॉक डेफिनेशन की तरह दिखेगा, पर मुझे लेटेस्ट ड्राइंग चाहिए। तो मैं मोर ऑप्शन पर जाऊंगा और ब्राउज पर क्लिक करूंगा। आपको इसे पिक नहीं करना है क्योंकि ये डेफिनेशन का प्रीवियस वर्जन है। सो गो टू ब्राउज अगेन एंड चूज बेड, गिव ओपन एंड ओके। सॉफ्टवेयर आपको डायलॉग बॉक्स शो करेगा सेइंग कि ब्लॉक ऑलरेडी डिफाइंड है। दैट मीन्स अ ब्लॉक विद द सेम नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द ड्राइंग। डू यू वांट टू रीडिफाइन इट? यस, क्लिक ऑन दैट। अब आपको ये ब्लॉक दिखेगा जिसमें लेटेस्ट बेस पॉइंट स्पेसिफाइड होगा। आप एक ही बार में इसे राइट लोकेशन पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रीस्पेसिफाइंग द बेस पॉइंट ऑफ अ ड्राइंग। अब हमने ब्लॉक को क्रिएट करने के 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट मेथड में हमने ड्राइंग में ब्लॉक कमांड को यूज करके ब्लॉक क्रिएट किया और वो ब्लॉक करंट ड्राइंग में ही रिसाइड करेगा। ऐसे ब्लॉक को हम लोकल ब्लॉक कहते हैं। और अगर आपको इस ब्लॉक को सारी ड्राइंग्स में एक्सेस करना है तो आप W ब्लॉक कमांड को यूज करके एक एक्सटर्नल ड्राइंग फाइल बना सकते हैं, जिसे हम इंसर्ट कमांड के ब्राउज ऑप्शन को यूज करके किसी और ड्राइंग फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जब आपके पास एक लोकल ब्लॉक है और आपको उसे ग्लोबलाइज करना है तो उसके लिए आपको इसी वे में ड्राइंग फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड मेथड में हम स्क्रैच से ड्राइंग बनाते हैं, जैसा हमने बेड के केस में किया था। फिर बेस कमांड को यूज करके आप इंसर्शन पॉइंट को रीस्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू अ कन्वीनियंट लोकेशन और उस फाइल को सेव करते हैं। ऐसी ड्राइंग फाइल को किसी और ड्राइंग में इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट कमांड के ब्राउज ऑप्शन को यूज करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्रेफर्ड। जैसा कि आपको पता है, ब्लॉक एक इफेक्टिव मेथड है जिससे हम रिपीटेबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि किसी ड्राइंग में ऐसा कंपोनेंट है जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, तो आप न्यू ड्राइंग को ओपन करिए और उस कंपोनेंट को वहां क्रिएट करिए। बेस कमांड को यूज करके इंसर्शन पॉइंट को रीस्पेसिफाई करिए एंड देन सेव इट। फिर आप उस पर्टिकुलर ड्राइंग को इंसर्ट कर सकते हैं any number of times in any other drawing, so that is the sum and substance of it.